नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन का अनुपात समानुपात टॉपिक देखिए। क्वेश्चन 1, राम और श्याम को 3:4 के अनुपात में धन लगाते हैं। वर्ष के अंत में 14,000 रुपए का लाभ होता है, तो उनकी लाभों का अंतर ज्ञात करो। उनके लाभों का अंतर ज्ञात करो। अब देखिए, राम और श्याम पैसे कितने भी हो, चाहे 30,000 40,000 रुपए लगाकर अनुपात ही दे रखा है, सीधा 3:4 के अनुपात में जो है धन लगा करके व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 14,000 रुपए का लाभ होता है। तो लाभों का अंतर ज्ञात करो। लाभों का अंतर पूछा, प्रत्येक का लाभ नहीं पूछा। प्रत्येक का लाभ क्यों निकालते हैं? विद्यार्थी क्या करते, प्रत्येक का लाभ निकालते हैं, पहले अनुपातों के योग निकालते हैं। कितना हो गया अनुपातों के योग? 7 हो गया। और राम का अनुपात निकालेंगे 3/7 गुणा 14,000, 7 एकम 7, 7 गुणी 14, 2,000, 6,000 रुपए। तो किसका हो गया भाई? 6,000 रुपए तो किसका हो गया? राम का लाभ हो गया। इसके बाद में श्याम का निकालेंगे। श्याम का कितना? 4/7 गुणा 14,000, ये कितना हो गया? 8,000 रुपये हो गया। 6,000 रुपये, ये 8,000 रुपये, अंतर कितना हो गया? 2,000 रुपये। आंसर तो आ गया। थोड़ा समय लगेगा। इसको और शॉर्ट करने के तरीके क्या है? देखो, अंतर पूछ रहे हैं ना, तो पहले आप रेशियो का अंतर देख लीजिए ना। रेशियो का अंतर कितना है? 1 है। बस रेशियो का अंतर आ गया तो उसका पैसे को अंतर आ जाएगा। रेशियो का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। कुल अनुपात कितना है? 7 है। गुणा कितना है? 14,000 है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2,000 आंसर आ गया। बताओ समय बचेगा कि नहीं बचेगा? इस प्रकार से आप समय भी बचा सकते हो। लाभों का अंतर पूछे तो, ठीक है, कौन से को ज्यादा मिला, कितना ज्यादा मिला, तो इसका भी आंसर ये होगा। कितना ज्यादा मिला, किसको ज्यादा मिला? इनसे दिख रहा है श्याम को ज्यादा मिलेगा। किसको कम मिला? राम को कम मिला। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको 2 अनुपात दे देता है, जैसे A अनुपात B आपको दे रखा है 2:3 है, B अनुपात C आपको दे रखा है जैसे मान लो 3:5 है, ठीक है। तो पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। कैसे करोगे? 2:3, 3:5, इसको ऐसे गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजा 15। वैसे इस सवाल का सीधा उत्तर भी हो सकता है। देखिए, पहले इसको काट लीजिए। 2 एकम 2, 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजा 15। देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या था? B कॉमन था। जो कॉमन हो उसको समान कीजिए, कॉमन हो उसको समान कीजिए। कॉमन B है, B पहले से ही समान है, B पहले से समान है, स्किप कीजिए इसको। सीधा आंसर 2:3:5 क्या हो गया? A अनुपात B अनुपात C आंसर हो गया। ऐसे करो तो ऐसे भी हो सकता है आपका आंसर। इसमें डिजिट्स चेंज हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 2:5, B अनुपात C बराबर 1:3। ये अनुपात दे रखा है आपको। पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। कैसे करोगे? 2 5 1 3 का अनुपात है, इसको गुणा करो। 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 3 15। ये आपका क्या हो गया? A अनुपात B अनुपात C। ये तीनों आपकी अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए। पहले 2/3 का वर्ग अनुपात ज्ञात करो। तो 2/3 का वर्ग अनुपात कितना हो जाएगा? स्क्वायर करिए, सीधा स्क्वायर कीजिए। वर्ग अनुपात पूछ रहा है तो 4/9, 4:9 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी उल्टा भी हो सकता है, जैसे 4/5 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात करो। तो वर्गमूल अनुपात का मतलब इसका स्क्वायर रूट करिए। 2/3, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। परंतु कभी कभी क्वेश्चंस अगर लेंथी आते हैं तो उसको क्या करो, ऑप्शन से भी आप बना सकते हो। ऑप्शन में अगर मैच वन हो रहा है तो उसको देखिए। जैसे क्वेश्चन है, राम व श्याम क्रम से 5,000 रुपए व 7,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में 2400 रुपए का लाभ होता है, तो श्याम को राम से कितने रुपए अधिक मिलेंगे, ये क्वेश्चन। अब इसमें आप जीरो पर काम मत कीजिए, ये देखिए कट गया आपका अनुपात आ गया सीधा, कितना आया 5:7। क्या पूछ रहा है, श्याम को कितना ज्यादा मिलेगा, श्याम को अनुपात के हिसाब से 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 5:7 है तो 2 का रेशियो है ना, अंतर 2 का है, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 12, और श्याम को कितना ज्यादा मिलेगा तो 2/12 गुणा में 2400, 12 दूनी 24, 400 रुपए अधिक मिलेंगे उसको। अगर अलग अलग पूछता है राम को कितने रुपए मिलेंगे तो 5/12 गुणा में 2400 करते आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि A/B बराबर 3:4, B/C इक्वल टू 2:3, C/D इज इक्वल टू 5:7 हो तो A/D ज्ञात करो, ये क्वेश्चन। तो वैसे तो आप A/D ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इसको 3/4 A/B हो गया गुणा 2/3 B/C हो गया गुणा 5/7 C/D हो गया। बचेगा क्या आपके पास, A बचेगा, इधर D बचेगा, A/D आ जाएगा। जैसे देखिए A/B, B/C और C/D सब कुछ कटेगा ही, A/D बचेगा का मतलब A/D ही बचने वाला है। तो इसको काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 14, 5:14 आपका आंसर आ गया A/D। अच्छा, अगर आपसे पूछता है D/A तो भी आप पहले A/D निकालिए, इसका उल्टा कर दीजिए, D/A प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त 9/16 का मध्यानुपात ज्ञात करें। 9/16 का मध्यानुपात ज्ञात करें। क्या करोगे, 9:x/x/16, अंदर से बाहर को बाहर से x² बराबर 144, 16 में 144, x बराबर 12, मध्यानुपात कितना आ गया 12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मध्यानुपात भी पूछ सकता है, तृतीयानुपात भी पूछ सकता है, प्रथमानुपात भी पूछ सकता है, 3 अनुपात दे देगा आपको। जैसे क्वेश्चन आपका देखिए 2, 3, 5 का प्रथमानुपात ज्ञात करो, तो प्रथमानुपात का मतलब फर्स्ट नंबर पर क्या करोगे, x करोगे, x/2 समानुपात 3/5, अंदर को अंदर से गुणा करो, बाहर को बाहर से करो, 5x = 6, x = 6/5, 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। तृतीयानुपात पूछता है, इसी क्वेश्चन में अगर तृतीयानुपात चतुर्थानुपात पूछता है, क्या करोगे, चौथे नंबर पर x मानो, 3, 5 समानुपात अनुपात x, अंदर से गुणा करो, बाहर को बाहर से गुणा करो, 2x = 15, x = 15/में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप सवाल को बना सकते हो। नेक्स्ट, अगर कुछ संख्याएं आपको अनुपात में दे रखा है, जैसे A/B, ऐसे देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लीजिए। मोहन और सोहन क्रमशः 8,000 रुपए व 8,000 रुपए व 2,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन मोहन
2 माह बाद व्यापार छोड़कर चला जाता है। वर्ष के अंत में 1600 रुपए का लाभ होता है। तो उनके लाभों का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो मोहन और सोहन पैसे कितने, 8000 रुपए और कितने रुपए, 2000 रुपए। तो इसकी जीरो तो हटाई दीजिए। अब देखिए ये 2 माह बाद चला जाता है कौन, मोहन। तो 8 गुणा में 2 करेंगे और ये पूरा 12 माह तक रहता है, पूरे साल तक रहता है, तो इसको 12 से गुणा करेंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, ये कितना हो गया, 12 दूनी 24। इसको काट लीजिए, 4 चौक 16, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है। अनुपातों का योग कितना हो गया, 5। अंतर पूछा है, एक अंतर है, 1/5 गुणा में 1600। इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 2 10, 320 रुपए उनके लाभों का अंतर हो गया। मतलब 320 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये पुस्तक किसको कितना मिल रहा है, मोहन को कितना मिल रहा है, सोहन को कितना मिल रहा है, तो अलग अलग निकाल लेते। ज्यादा किसको मिल रहा है आपको पता लग रहा है, 3 रेशियो है, तो इसका मतलब मोहन को ज्यादा मिल रहा है, सोहन को ज्यादा मिल रहा है, मोहन को कम मिल रहा है। और अंतर पूछा है तो डायरेक्ट इसका अंतर निकाल करके फिर कर लीजिए सवाल को। मतलब जीरो पर बहुत कम काम कीजिए, अगर हो सके तो उसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए, वह उसे अपने पुत्र तथा पुत्री को 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो पुत्र को कितना रुपए कम मिलेगा, कितना रुपए पुत्री से कम मिलेगा। ये सवाल है। देखो पुत्री को अधिक मिल रहा है, पुत्र को कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, एक की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 5 पर 1 मिल रहा है, अनुपातों का योग 5 हो गया, तो 1/5 गुणा में 50,000, 10,000 रुपए का अंतर आ गया। मतलब इसको मिलता है 20,000 रुपए, इसको मिलता है 30,000 रुपए। अंतर कितना हो गया, 10,000 रुपए का अंतर आपका हो गया है। मतलब क्या है, जैसे 50,000 रुपए की राशि थी, उसको पुत्र और पुत्री में विभक्त कर रहे हैं। कितने रेशियो में कर रहे हैं, 2:3 के रेशियो में कर रहे हैं। तो पूछा प्रश्न में, ये पुत्र को कितना रुपए कम मिलेंगे पुत्री से, तो कितना कम मिलेंगे, 1 रुपए कम मिल रहा है। कितने पर, 5 रुपए पर। और कितने पर निकालना है, 50,000 रुपए में निकाल रहे हैं। 1 रुपए 5 रुपए पर, तो 50,000 रुपए पर कितना गुणा 50,000। तो 5 से इसको काट दिया, 10,000 रुपए कम मिलेंगे पुत्र को पुत्री की तुलना में। नेक्स्ट देखो, यदि A/B बराबर 3:4 हो तथा उनका अंतर 8,000 रुपए हो, तो B का भाग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। A/B के धनों की राशि का अनुपात दे रखा आपको 3:4,
और उनका जो धन है उनका अंतर, एक्चुअल अंतर कितना है 8,000 रुपए। तो कह रहा है कि बी का भाग कितना होगा। बहुत सिंपल है, कैसे करोगे? इसका अंतर दे रखा है, अंतर है आपका एक की वैल्यू कितना है 8,000, 4 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बी 4 है, 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 32,000। और भाई कुल अगर पूछता, कुल रुपए पूछता या एक अनुपात पूछता तो कुल पूछता है तो 7 की वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू आपको दे रखी है 8,000, 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी 56,000 रुपए। ठीक है। और अगर एक का पूछता है भाग तो एक की वैल्यू 8,000, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुना में 3, 24,000 रुपए। इस प्रकार से आप बना सकते हो अंतर दे रखा हो तो। इसके आगे नेक्स्ट देखिए यदि दो व्यक्तियों के लाभों का अनुपात 2:7 है, यदि पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 2500 रुपए कम मिलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? ये क्वेश्चन है आपके पास। दो व्यक्ति को लाभों का अनुपात दे रखा है 2:7 है, यदि पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 2500 रुपए कम मिल रहे हैं तो कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। देखो यहां से अगर देखते हैं तो 5 रुपए कम मिल रहे हैं 9 रुपए पर, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 2500। चाहिए कितने की वैल्यू? 7 की वैल्यू चाहिए अपने को। दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे तो 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू 2500/5 और 7 की वैल्यू गुणा 7 कितना हो जाएगा 500, 500 गुणा 7, 5×7 35, 3500 रुपए दूसरे व्यक्ति को मिलेंगे। ठीक है, आज क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, यदि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दे रखा है आपको, ये पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, मतलब ये तो बटे में दे रखा है आपको अनुपात, और पूछा क्या है आपका अनुपात ही दोबारा से पूछ लिया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। एलसीएम देखिए इसका, 5 का 20, 20 के 60 60 एलसीएम आ रहा है तो पहले वाला कितना हो जाएगा 30 अनुपात 60 में 2 का भाग देंगे ना 30 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 60 में 3 का डिवाइड देंगे तो 20 हो जाएगा, तीसरा वाला 60 में 4 का 15 हो जाएगा, और चौथा वाला 60 में 5 का 12 हो जाएगा। ये आपका अनुपात एक्चुअल अनुपात आ गया। ये अगर इस प्रकार से बटे में अनुपात देता है तो क्या करोगे आप 3 चौका, ये आप ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद में उससे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे एलसीएम इसका सबका एलसीएम आया 60 तो 1/2 1/2 60 का मतलब 30, पहले वाला का भाग 30 आ गया, दूसरे वाले का 1/30 गुणा 60 ये कितना हो गया 20 आ गया, तीसरा वाले का 1/4 गुणा 60 15 हो जाएगा, और तीसरे वाले का 1/5 गुणा 60 ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, जैसे अगर आपको वैल्यू दे देता है, यानी कि आपको ऐसे कह देता है कि 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें A रेशियो B रेशियो C निकलने का सीधा तरीका है। देखिए एक का वैल्यू अगर आपको चाहिए
तो a को ही ढकिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ गया। b की वैल्यू चाहिए, b को ढकिए और ये वैल्यू कितना आ गया 15। c का चाहिए, c को भूल जाइए, 5 3 चौका 12, ये आपका अनुपात कितना आ गया 20:15:12। ये अनुपात आपका a अनुपात c अनुपात b का प्राप्त हो गया। ऐसे क्वेश्चन कैसा भी हो चाहे, जैसे 3x अनुपात 7y अनुपात 2z, ये दे रखा है आपको, पूछा गया है x रेशियो y रेशियो z ज्ञात करो। क्या करोगे, x का निकालने के लिए x को भूल जाओ, 14 हो गया, ये y का निकालने की 3 दूनी 6 हो गया, z का निकालने के लिए 7 3 21 हो गया। ये कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे 4m अनुपात 3n में बांटा गया है। एक व्यक्ति का पैसे दे रखे हैं आपको, टोटल पैसे मान लो दे रखे हैं, और एक और ले लेते हैं, नहीं तो अगर ऐसे लेते हैं तो इसकी 2 अनुपात है, यहाँ तो 3 अनुपात था, तो मैंने बता दिया 3 अनुपात हो तो कैसे करना है। अब ये अनुपात आपको ये दे रखा है आपको 4m = 3n, 2 व्यक्ति हैं m और n, और उनका जो है ना रुपए दे रखे हैं आपको 14,000 रुपए। तो m का भाग ज्ञात करो, m का भाग ज्ञात करो। तो ये रेशियो है 4:3 नहीं रहेगा, ये रेशियो m रेशियो n का कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हो जिसकी वैल्यू निकलवाए, m की वैल्यू निकालनी है तो 3/7 गुणा 14,000, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 6,000 रुपए m की वैल्यू आ गई। कैसे हुआ इसका, इसको देखो, 4m = 3n है और अपने को m रेशियो n चाहिए, n रेशियो m नहीं, तो क्या करोगे आप, n को इधर ले आओ, 4 को उधर भेज दो, तो m को इधर लाओगे तो m बटे में n हो जाएगा और 3 बटे में 4, तो m अनुपात n कितना आ जाएगा 3:4। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। n अनुपात 2m अनुपात 7q, ये इक्वल दे रखा है, अनुपात नहीं देकर के इक्वल दे रखा है आपको, तीनों इक्वल है। और फाइंड क्या करना है अपने को, टोटल रुपए दे रखे हैं आपको 2400 रुपए आपको दे रखे। क्वेश्चन पूछा है m को n से कितने रुपए अधिक या कम मिलेंगे, ये क्वेश्चन। देखो अब सबसे पहले तो रेशियो निकालेंगे, n रेशियो m रेशियो q। n निकालने के लिए ये 14 हो जाएगा, m निकालने के लिए इसको हटाएंगे ये 21 हो जाएगा, और भाई q निकालने के लिए क्या करेंगे ये 6 हो जाएगा। ये आपका रेशियो हो गया। अब पूछा क्या है m को n से कितने रुपए अधिक या कम मिलेंगे, तो m को n से कितने रुपए अधिक या कम मिलेंगे ये पूछा है। तो देखो पहले तो अनुपातों का टोटल निकालोगे, अनुपातों का योग, ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8 10 और 1 11, 118 हो गई ये वैल्यू। अब अपने को चाहिए क्या, इन दोनों का अंतर चाहिए, अधिक या कम तभी तो आएगा, तो इन दोनों का अंतर का मतलब 7 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो जो है m को n से कितने रुपए अधिक मिलेंगे 7 और कितने पर 118 पर, और टोटल एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2400। इसको आप हल करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, m को n से अधिक धन मिलेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।